अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ईद मुबारक। और आज हम ईद के वक्फे के बाद दोबारा से ऑनलाइन लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसमें आज हम बर्ड्स के बारे में कुछ देखेंगे। बीएस फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए ये है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अब जो आपका लेक्चर हो वो स्लाइटली उसको मैं शॉर्ट रखा करूँगा ताकि आप उसको साथ साथ याद करते जाएं, और उसको साथ साथ हम जो है उसको क्वेश्चन आंसर भी करते जाएं। आउटलाइंस इसकी देख लेते हैं। पहले एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, किस तरह से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। आपको पता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मीन के दूसरे ग्रुप्स के साथ बर्ड्स के रिलेशंस क्या है, किस तरह से ये एवोल्यूट हुए। एंशिएंट बर्ड्स एंड एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट, आर्क्योप्टेरिक्स वगैरह की आपने बारे में सुना होगा, किस तरह से एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट हुआ। ये मेजर डिफरेंस है फ्लाइट का बिटवीन यू कैन से रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और आगे हम देखेंगे, हम इनको कहते हैं कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ये बार बार मैं टर्म बोलता हूँ। डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बर्ड्स, कितनी तरह के और कितनी ज्यादा टाइप्स हैं मॉडर्न बर्ड्स की। मॉडर्न बर्ड्स से मुराद जो इस वक्त पाए जाते हैं। और एवोल्यूशनरी प्रेशर कैसे आ रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशंस किस तरह से चेंज हो रही हैं, न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है, सर्कुलेशन गैस एक्सचेंज एंड टेम्परेचर रेगुलेशन बर्ड्स के अंदर किस तरह से स्पेशलाइज हुई है फॉर स्पेशल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। ज़ाहिर है उससे पहले कोई एनिमल ऐसा नहीं था जो फिजा के अंदर उड़ता था। तो उसके बाद गैस एक्सचेंज हम देखेंगे, कैसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उसको किस तरह से कंपनसेट किया है। नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम्स हम देखेंगे, किस तरह से बहुत सेंसिटिव सेंस ऑर्गन बहुत एक्टिव होने चाहिए, बहुत प्रोफिशिएंट एंड एफिशिएंट होने चाहिए। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। टेरेस्ट्रियल तो है ही है, उसके बाद फिजा में चले गए। लॉन्ग फ्लाइट्स को कैसे मैनेज करते हैं, वेट को कैसे मैनेज करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू था फ्लाइट के अंदर। तो आपने देखा है कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं, मोस्ट ऑफ देम मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज एंड बुशेस। और उसके बाद माइग्रेशन एंड नेविगेशन है। माइग्रेशन हर एनिमल के लिए ज़रूरी होती है, स्पेशली फॉर द सर्च ऑफ न्यू रिसोर्सेज एंड न्यू एनवायरनमेंट, न्यू हैबिटेट। और जो डिफरेंट वेदर्स हैं, खासतौर पर बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट वेदर्स को विथस्टैंड करने के लिए माइग्रेट करते हैं। नेविगेट कैसे करते हैं, अपना जो रास्ता है वो कैसे तलाश करते हैं, किस तरह साइबेरिया से चलते हैं और यहाँ तक आते हैं। सो हाउ दे मैनेज दैट। कॉन्सेप्ट्स कुछ जो हम देखें, फॉसिल्स ऑफ द अर्लीस्ट बर्ड्स क्लियरली शो रेप्टिलियन फीचर्स। इसमें 3 बर्ड्स हैं, फॉसिल्स ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स, साइनोरेंकस भी कहते हैं, साइनोरेंस एंड इयोलोलोबस। ये 3 बड़े फॉसिल्स हैं जो हमारे मिले हैं ड्यूरिंग डिफरेंट एक्सकवेशंस। गिव क्लूज टू द ओरिजिन ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स। कुछ जो है वो इसमें चाइना में, जर्मनी में, और इस तरह करके डिफरेंट जगह से ये इन बर्ड्स के फॉसिल मिले। ये क्लियरली शो कर रहे हैं कि बर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए थे। इंटेगुमेंट्री, स्केलेटल, मस्कुलर एंड गैस एक्सचेंज सिस्टम ऑफ बर्ड्स आर अडेप्टेड फॉर फ्लाइट एंड एंडोथर्मिक टेम्परेचर रेगुलेशन। ये बेसिकली इनकी जो बॉडी है उसमें स्पेशलाइज स्केलेटल मसल्स हैं, क्योंकि बहुत फटीक होती है जब, और इनकी जो इंटेगुमेंट्स है या जो इनकी कवरिंग है और फेदर्स एंड वो बहुत स्पेशल है। गैस एक्सचेंज सिस्टम आप देखें किस तरह से एयर सैक्स बनी है। ये टर्म साथ साथ अपने ज़हन के अंदर रखिएगा, जैसे बताया जब आगे हम पढ़ेंगे तो ये आपको
हेल्प आउट करेंगे. टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करते हैं जब ये फ्लाइट एक स्टर्नस एक्सरसाइज होती है और इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो उसको किस तरह से ये मैनेज करते हैं. एंडोथर्मी डेवलप हुई है, ये पहला ग्रुप था जिसमें एंडोथर्मी डेवलप हुई है कि इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया गया है ताकि वो एक खास हद से ज़्यादा ना जाए. तो ये दो ही ग्रुप एंडोथर्मिक हैं, याद रखिएगा. एक मैमल्स हैं, ठीक है, और इनको हम जो है वो होमियोथर्म्स भी कहते हैं, और इनका टेम्परेचर जो है इंटरनल टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है. ये अंदर की हीट से आमतौर पे अपने आप को प्रिजर्व करते हैं, या अंदर की हीट को प्रिजर्व करते हैं या उसको डेसिपेट करते हैं. अगर ज्यादा हो जाए तो उसको डेसिपेट करते हैं, और अगर कम है तो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये दो ही ग्रुप हैं जिसमें बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं. इनका टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एक खास सतह पे रहता है, जैसे हमारा जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है. सो ये बात याद रखने की है. तो एंडोथर्मी डेवलप हुई है. लार्ज रीजन्स ऑफ द ब्रेन ऑफ बर्ड्स आर डिवोटेड टू इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन. खास तौर पे सेंसरी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने के लिए ब्रेन जो है उसके अंदर बहुत सारे सेंटर डेवलप हुए हैं जो नेविगेशन में हेल्प करते हैं, जो प्रेडेशन में हेल्प करते हैं, जो उनको अपने आप को बचाने के लिए बर्ड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं. बर्ड्स कॉम्प्लेक्स मेटिंग सिस्टम एंड बिहेवियरल पैटर्न इंक्रीज द चांसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग. सर्वाइवल कोर्टशिप बहुत जबरदस्त है. प्लूमेज में कलरिंग बहुत ज्यादा है. नेस्ट फॉर्मेशन इज मार्वेलस in birds, you know. Then is the migration and navigation allows birds to live, feed and reproduce in environments favorable to the survival of the adults and the young. आपने देखा है कि जो साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वहाँ से बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं. तो बर्ड्स बहुत सारे ऐसे लोकल माइग्रेशंस होती हैं जिस जगह पे डेजर्ट में बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं जब वहाँ पर सीड नहीं होते, और जैसे ही वहाँ पर फ्लश होती है वेजिटेशन तो वो वापस आ जाते हैं उतनी देर में वो किसी और जगह. तो आपने देखा होगा बहुत सारे सीजन में हमारे अपने इलाके में, मैदानी इलाके में कुछ बर्ड खास सीजन में नजर आते हैं. मिसाल के तौर पे स्टारलिंग्स वगैरह आपने देखा होगा कि ये मार्च अप्रैल के अंदर आपको नजर आएंगे, क्योंकि उस वक्त जो है वो ये मस्टर्ड फील्ड है. उसके बाद आपके पास वीट फील्ड्स के अंदर बहुत सारी जो वीड्स हैं उनके सीड खाते हैं, मस्टर्ड सीड खाते हैं. तो उस वक्त जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे ऐसे बर्ड नॉर्मली आपको नज़र नहीं आते, वो उस वक्त नज़र आते हैं. तो आपने कभी सोचा कि उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? तो उसके बाद वो माइग्रेट कर जाते हैं जिस जगह पे उस सीज़न के अंदर वहाँ पर फूड होता है. तो ये लोकल माइग्रेशन भी होती है और इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन भी होती है जिसमें दूसरे कॉन्टिनेंट से बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रैवल करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाटरफॉल्स हैं वो इवन साइबेरिया अलास्का से उड़ते हैं और 5-6-7 हज़ार किलोमीटर का फासला तय करके तो जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी झीलों के ऊपर आके वो अपनी विंटर गुजारते हैं, विंटरिंग करते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड सम बेसिक इंट्रोडक्शन about the birds, and we will continue it in our next lecture, inshallah.